मैंने 1 लाख बार राम नाम का जाप किया था। मुझे 10 दिन लगे थे और मेरा इतना बड़ा काम हुआ। पहली बीमारी जो यहाँ की नाक की प्रॉब्लम हुआ। फ्रेंड्स, जय सिया राम आप सभी भक्तों को। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। शो राम लखन जानकी, जय बोलो हनुमान की। फ्रेंड्स, राम से बड़ा राम का नाम है और ये बिल्कुल सत्य है कि राम से बड़ा राम का नाम है। जब राम सेतु बनाया जा रहा था तो प्रभु श्री राम ने एक पत्थर उठाया और पानी में डाला, वो पत्थर डूब गया और जिस पत्थर पे राम नाम लिखा हुआ था उस पत्थर को हनुमान जी ने पानी में डाला तो वो तैरने लगा। तो कहते हैं जो कि राम से बड़ा राम का नाम है, बिल्कुल राम से बड़ा राम का नाम है। जो राम नाम लिखता है, जो राम नाम जप करता है, उसका उद्धार हो जाता है, उसकी नैया भव सागर से पार हो जाती है। और मैं कुछ अपनी पर्सनल स्टोरी बताऊंगी। मैं देखो, एक इंसान होता है ना, इंसान जब मजबूरी में, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी मजबूरी आ जाती है, जब उसके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, फिर वो सिर्फ उसको क्या दिखाई देता है? तब भगवान के उसको रास्ते दिखाई देते हैं, तब भगवान का उसे द्वार दिखाई देता है। तो कुछ उसी तरीके की मेरी कहानी थी कि जब बहुत प्रॉब्लम हो गई सर के पार, फिर चारों तरफ से रास्ते बंद होने लगे, कब कोई रास्ता नहीं है, कोई साथ नहीं दे रहा है। फिर हमने जैसे कि फिर हमने हनुमान जी की भक्ति चालू कर दी। फिर उसके बाद भक्ति से ही कहीं ना कहीं हनुमान जी ने मुझे रास्ता दिखाया। मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी, तब जयस भाई की वीडियो मेरे सामने आई थी और मैं जयस भाई की वीडियो देखती भी हूँ। मैंने जयस भाई की वीडियो देख के 1 लाख बार राम नाम जप करने का संकल्प लिया था। 1 लाख बार राम नाम का जाप किया तो मैं बता नहीं सकती, उसी टाइम से मुझे जैसे कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा, बहुत ज़्यादा। मतलब जो मैं भटकती थी, मतलब हनुमान जी के शरण में थी तो, बट ये विश्वास मेरा डगमगा रहा था। जैसे कि मैं जाती तो, बट मंदिर पे हनुमान जी की पूजा करती तो, बट माइंड में ना प्रॉब्लम इतनी थी कि मतलब जैसे कि विश्वास नहीं होता, मेरा विश्वास डगमगा रहा था, भरोसा नहीं रहता। मतलब उनसे हम बता के भी आते, बट ये चीज़ ऐसा लगता कि मैं कहाँ से करूँ, कैसे करूँ। मतलब हम एकदम से हनुमान जी पे निर्भर नहीं थे। बट हमने जब से राम नाम 1 लाख बार का हमने राम नाम जाप किया है, हमने उसे 10 दिन में पूरा किया था। 11,000 बार मैं रोज करती थी। पहले तो मुझे लगा था कि 1 लाख बार 2 दिन में हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। जब तो पहले तो मुझे लगा कि हम राम नाम का जाप 1 लाख बार तो है, राम नाम तो ही कहना है और हो जाएगा 2 दिन में, बट नहीं हो पाया। 11,000 बार मैं एक दिन में राम नाम जाप करती थी। मैंने 10 दिन में 1 लाख बार हमने राम नाम जाप किया और उसी दिन से मतलब मेरी पहली बीमारी जो यहाँ की नाक की प्रॉब्लम थी, मेरे ये नाक की नस मेरी आवाज करती रहती और मेरा माइंड घूम जाता। मतलब तब दिमाग, जब ये यहाँ की नस बजनी शुरू हो जाती जैसे, फिर मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता। तो जब से मैंने 1 लाख राम नाम का जाप किया, मेरी ये प्रॉब्लम खत्म हुई और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ा। फिर तो प्रभु पे बहुत ज़्यादा विश्वास होने लगा। फिर अब अच्छाइयाँ बुराइयाँ समझ में आने लगी। तो राम नाम का जाप करते हैं, उनको ऐसा नहीं होता कि प्रभु मैं गलत रास्ते, उनको ये कहना नहीं होता कि मैं प्रभु मैं गलत रास्ते पे ना जा सकूं, मुझसे कोई गलती नहीं। प्रभु एकदम से वो खुद ही उनको एक ऐसा रास्ता दे देते हैं ना, उनके माइंड में अच्छी बुरी बातें समझ में आने लगती हैं। मतलब कि संसार कैसा है, क्या गलत होगा, क्या सही होगा, बहुत कुछ आभास होने लगता है। राम नाम जप कर रहे हो तो सहनशीलता बहुत ज्यादा आती है। कोई कितना भी गलत कह देगा आपको ना, सिर्फ आपको बस एक ही चीज समझ में आएगा, जाने दो, प्रभु देख रहे हैं, जाने दो, भगवान देख रहे हैं। ऐसा हो जाता है। आप कितने भी मतलब क्रोधित क्यों ना होते हो, क्यों ना आपको मतलब ऐसा क्रोध आ जाए तुरंत कि ऐसा कैसे, उसने हमको ऐसे कैसे कह दिया, बट अगर आप राम नाम जप करने लगोगे एकदम सहनशीलता भर जाएगी, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका एकदम से भविष्य बदल जाएगा। राम नाम में इतना बड़ा प्रताप है, राम नाम में इतना बड़ा चमत्कार है, बहुत कुछ हो सकता है। कुछ लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि मैंने इतने दिन किया ऐसा हुआ, मैंने इतने दिन किया मतलब कि नहीं हुआ मेरा, मतलब बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं। आप लोग देखिए, एक दिन में कुछ नहीं होता। आप जिनकी पूजा कर रहे हो ना, वो भी परीक्षा लेते हैं। कभी कभी होता है कि हम जिस कार्य के लिए जो चीज हम कर रहे होते हैं, भगवान की पूजा भक्ति कर रहे होते हैं ना,
वो थोड़ा और विलम्ब हो जाता है। तो विलम्ब होने का मतलब है कि समझ लो आपकी प्रभु परीक्षा ले रहे हैं। तो राम नाम का चमत्कार आप लोगों ने देखा। और साथ साथ हम बता देते हैं कि एक हमारी सिस्टर का हमारी अगली वीडियो में कमेंट आया है कि दीदी जब हम राम नाम लिखने चलते हैं तो जो पेन की स्याही होती है ना, वो कॉपी पे काम नहीं करती, मतलब ठीक से चलती नहीं है। आप सिस्टर समझ लीजिए कि आपके घर में प्रेत बाधा है, कोई निगेटिव एनर्जी है जो इन सब चीजों को रोकती है। क्योंकि राम नाम से, हनुमान चालीसा से, ऐसे भक्ति मार्ग पे चलने पर वो उसकी एनर्जी क्या है ना, कि उसकी एनर्जी जो है ना कम होती है। अगर आप राम नाम का जाप कर रहे हो, राम नाम लिख रहे हो, तो उसकी एनर्जी कम होती चली जाती है। तो इसलिए ना वो रोकने की कोशिश करती है, बाधा बनने की कोशिश करती है। तो हमारा छोटा सा वीडियो कैसा लगा? राम नाम आप लोग जितना हो सके जप करिए, और कोशिश करिए कि मैं आज फिर से कह रही हूँ कि आप राम नाम तो लिख ही रहे हो। जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, कुछ दिन के लिए संकल्प लेके राम नाम का जाप कर लो। 1,00,000 बार राम नाम के जाप से बहुत कुछ हो सकता है। हमने जयेश भैया के वीडियो में देखा था, एक अंकल जी थे, उनकी फाइल की कोई इशू थी, तो उन्होंने 1,00,000 बार राम नाम का जाप किया था, तो उनकी फाइल जो खोई हुई थी ना वो मिल गई थी। तो मैंने उनकी वीडियो में देखा था, तो हमने सोचा कि जब उनका काम हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं हो सकता। मैं भी तो उन्हीं की तरह इंसान हूँ। तो हमने भी जयेश भाई की वीडियो देख के हमने 1,00,000 बार राम नाम का जाप किया था, और मेरा इतना बड़ा काम हुआ कि मैं क्या बताऊँ। मैं बात बात पे लड़ती थी, मुझसे बात बर्दाश्त नहीं होती थी, चाहे वो घर के लोग हों चाहे बाहर के लोग हों। मतलब मुझे नहीं, अब तो ऐसी हो गई हूँ ना कि मैं पत्थर की हो गई हूँ। मतलब कोई क्या कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं है। बस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, तो फिर हम रो लेते हैं बस, और बस प्रभु का नाम लेते हैं, प्रभु आप देखिएगा। तो बहुत, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कहूँ, मैं बता पाऊँ, और मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं बता भी पाऊँ कि राम नाम में कितनी शक्ति और कितना प्रताप है। हमें कोई अंदाज़ा नहीं है, मतलब इसका कोई तोल नहीं है, कोई मोल नहीं है, हम बता नहीं सकते, कोई नहीं बता सकता कि राम नाम में कितनी शक्ति और कितना प्रताप है। तो हमारा छोटा सा वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो लोग नए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और फैमिली दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी भक्तों से जय श्री राम। फ्रेंड्स, आज की ये है पूजा हनुमान जी की, और आज है मंगलवार। ये मंगलवार को वीडियो शूट कर रहे हैं, बाकी कब पब्लिश होता है ये हमें भी नहीं पता है। तो आप लोग भी हनुमान जी का दर्शन कर लीजिए।